अभी इस इलेक्शन के पहले 270 एकर्स की जो लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे भी दी है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गया है और उसका 80% जो शेयर रहेगा वो DRPPL के पास रहेगा और 20% सरकारी रहेगा। ये पूरी मुंबई ही अडानी को देने का एक स्कैम यहाँ पे हो रहा है और धारावी को लग के ही BKC है जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, बड़े बड़े ऑफिसेस है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं सब मेहनतकश लोग हैं। तो क्या ये धारावी को एक्सटेंडेड BKC बनाने का एक साजिश है? दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें मुंबई आ गया हूँ और मुंबई के धारावी में हूँ, जिसको कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी और इसकी जो आबादी है 12 से 15 लाख बताई जा रही है। करीब 650 एकड़ इलाके में ये फैली हुई है और इस समय एक नई समस्या से जो है पूरा इलाका जूझ रहा है। आप जानते हैं पूरे देश में इस समय एक बात चर्चे में है कि अडानी की निगाह जो है, जो केंद्र सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके दाहिने हाथ की निगाह जो है इस समय धारावी पर है, इस जमीन पर है, यहाँ की संपत्ति पर है और उसको कैसे हासिल कर लिया जाए इसका पूरा जो है चाल चला जा रहा है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है और इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी जमीन को उनके हवाले करने की कोशिश की जा रही है और उसी के खिलाफ धारावी बचाओ आंदोलन यहाँ शुरू हो चुका है और तमाम यहाँ के जो लोकल हैं, उनके जो नेता हैं, वो इसके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ साम्या कोरडे हैं जो धारावी बचाओ आंदोलन की नेता हैं और इरफान भाई हैं जो शेतकारी कामगार पक्ष के नेता हैं। ये दोनों लोग उस संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनसे पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। पूरा मसला क्या है? साम्या जी, ये पूरा मसला क्या है, समझाइए हमको। ये जो धारावी के विकास के नाम पर अडानी यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ और क्या पूरा प्रोजेक्ट है? नमस्ते, मेरा नाम साम्या कोरडे है और धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यानी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये सन 2004 में इसका GR निकला था। अच्छा। और उस बात को लेके आज 2024 में इसको 20 साल पूरे हो गए। हाँ। तब ये बात की गई थी कि धारावी के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट होगा। पूरे मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के अंडर होते हैं, SRA के अंडर। लेकिन धारावी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डेंसिटी और पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इसको वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट सरकार ने कहा और इसके अंदर मुफ्त घर बांध के दिए जाएंगे लोगों को, ऐसी स्कीम निकाली गई। लेकिन 2004 से लेकर आज 2024 तक परिस्थिति ये है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पे रहा गया प्रोजेक्ट है। पहले इसमें 3 क्लस्टर थे, अभी 5 क्लस्टर हो गए हैं। 2018 में सेकलिंक नाम के एक कंपनी में, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार थी, तब सेकलिंक नाम के एक दुबई बेस्ड कंपनी ने ये बिड जीती थी। अच्छा। लेकिन रेलवे के जो जमीन थी उसका डिस्प्यूट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जमीन दी नहीं थी इस प्रोजेक्ट के लिए। तब सेंटर में BJP की गवर्नमेंट थी। तो बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई महाराष्ट्र में, अभी महायुति की गवर्नमेंट है BJP। और उस कंपनी को कितने में प्रोजेक्ट मिला था, कितना बिड लगाई थी? उस कंपनी को जितने बेस प्राइस में और एस्टिमेटेड कॉस्ट में मिली थी उससे हाफ में अभी अडानी रियलिटी को मिली है। उसके नंबर्स एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। 7,000 करोड़ से ऊपर था उनका। 7,000 करोड़ से ऊपर। हाँ, ऊपर था। अडानी भी 5,000 5,069 करोड़ में इनका हुआ। जी जी। फिर बाद में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तब उन्होंने ये बिड स्क्रैप कर दी और एक नई टेंडर प्रोसेस निकाली। उस नई टेंडर प्रोसेस में जो पुराने टेंडर वाली कंपनी थी जिन्होंने टेंडर भरा था वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाई और अडानी रियलिटी इस कंपनी ने पहली बार टेंडर भर के जो सेकलिंक ने बेस्ट प्राइस लगाई थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई थी, उससे हाफ प्राइस भर के भी उनको ये टेंडर मिला। तो एक तरीके से मैच फिक्सिंग करके अडानी के इस कंपनी को धारावी का टेंडर दिया गया है, यही इससे साबित होता है। वही उसी के साथ साथ सिर्फ टेंडर देना नहीं बल्कि
इस प्रोजेक्ट के अंदर बदलाव किया गया और इस कंपनी को अडानी रियलिटी को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया। मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल को 80% राइट्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट में, यानी इसका जो हिस्सा होगा वो प्राइवेट एंटाइटी को रहेगा। तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गया है और उसका 80% जो शेयर रहेगा वो DRPPL के पास रहेगा और 20% सरकारी रहेगा। उसी के साथ धारावी एक 500 एकड़ पे फैली हुई जगह है। इस 500 एकड़ में जो लोग रहते हैं उनको सब टेनेंट्स को, यहाँ के सब कमर्शियल और रेसिडेंशियल लोगों को एलिजिबल करना चाहिए, सर्वे करके पात्र करना चाहिए। तो इसके लिए कोई कट ऑफ डेट ना हो, ये हमारी मांग है। जो कट ऑफ डेट उन्होंने रखी है वो है 1 जनवरी 2000 के पहले के झोपड़े और दुकान पात्र होंगे, तो वो ना हो, क्योंकि एक वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। तो वापस सर्वे करके ये सारे घर पात्र हो, लेकिन उन्होंने ये कट ऑफ डेट रखी है जिससे धारावी में 80% लोग अपात्र यानी इनएलिजिबल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, मतलब उनकी अपनी कंडीशन के हिसाब से केवल 20% ही पात्र होंगे, 80% उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि 2000 से लेके 2024 तक 24 साल का गैप है। और ये कंडीशन अगर पकड़ेंगे 2000 की भी, तो बहुत सारे लोगों के पास इसका पुरावा नहीं होता। और जब बहुत सारे लोग अपात्र होंगे तो उन्होंने कहा है कि जो लोग इनएलिजिबल या अपात्र होंगे उन अपात्र घरों को धारावी के बाहर भाड़े से घर दिए जाएंगे या फिर धारावी के बाहर बसाया जाएगा। उसके लिए धारावी के 500 एकड़ की जगह के लिए उन्होंने मुंबई में 1500 एकड़ की जमीन संपादित कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, जैसे कि मुलुंड हो गई, डंपिंग ग्राउंड, कुर्ला की मदर डेयरी की जगह हो गई, वडाला के सॉल्ट पैंस हो गए। और अभी इस इलेक्शन के पहले 270 एकर्स की जो लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे भी दी है। तो ये सवाल है कि धारावी तो 500 एकड़ की है, अगर यहाँ के 80% लोगों को ही आप बाहर बसाने वाले हो, तो इस जगह पे जो मुंबई के बीचों बीच आती है और यहाँ पे जो स्क्वायर फुट का भाव है उसका शायद आधा पौना भी बाहर नहीं होगा, तो वहाँ पे ये लोगों को भेजा जाके ये पूरी मुंबई ही अडानी को देने का एक स्कैम यहाँ पे हो रहा है। और धारावी को लग के ही BKC है, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं सब मेहनतकश लोग हैं। तो क्या ये धारावी को एक्सटेंडेड BKC बनाने का एक साजिश है, ये हम मानते हैं। उसी के साथ एक GR और निकाला गया इस गवर्नमेंट ने कि इस प्रोजेक्ट से जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स तैयार होंगे, TDR जो बिल्डर को मिलेंगे, वो मुंबई के डेवलपर्स को 50% इनसे परचेस करना जरूरी होगा और उसका भाव ये बताएंगे। और उसका इंडेक्सेशन होता है, वो निकाल के जो परचेस किए हुए TDR है उसका मुंबई में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। नहीं, इसको फिर से समझाइए कि ये जो प्रोजेक्ट है कोई जो बनेगा और यहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसका क्या मतलब, बाइंडिंग होगी खरीदना की कंपनी बिल्डरों को, अडानी से खरीदना पड़ेगा। जो बिल्डर होता है वो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन कर सकता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, कई स्क्वायर फुट में वो पैदा होने वाले इस प्रोजेक्ट से। तो वो जब अडानी रियलिटी को मिलेंगे तब जो मुंबई के तमाम बिल्डर है उनको ये कंपलसरी किया गया है कि उनको 50% उनसे परचेस करना ही होगा, जो भाव वो बोलेंगे उनसे परचेस करना होगा। और TDR में ये रूल होता है कि उसमें इंडेक्सेशन होता है कि जब मैं परचेस करती हूँ तो मैं इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, उधर कर सकती हूँ, जो अंडर डेवलप जगह होती है, जहाँ पे कीमत कम होती है जगह। लेकिन उन्होंने इसमें इंडेक्सेशन ही निकाल दिया है, मतलब वो जो परचेस करेंगे या फिर अडानी के पास जो उनके ही लोग खरीदेंगे और मुंबई में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मुंबई एक आइलैंड सिटी है और ये कंस्ट्रक्शन बढ़ के सॉल्ट पैंस पे कंस्ट्रक्शन बढ़ के मुंबई में आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत धोखे की परिस्थिति भी निर्माण हो सकती है, ऐसे भी एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं। तो ये जो हक की जगह है 500 एकड़ धारावी करो की, जो यहाँ पे 3-4 जनरेशंस जिनकी पीढ़ी यहाँ पे गई है, तो इनको यहाँ पे एलिजिबल बना के उनको यहाँ पे घर के बदले में घर और दुकान के बदले में दुकान देना, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो प्रायोरिटी ना होते हुए 80% राइट्स DRPPL बना के एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। इनसे उनका एजेंडा और उनकी साजिश दिखती है कि उनकी प्रायोरिटी लोग नहीं है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी एक इंसान है, एक बिल्डर है, जिनको वो सारे
नहीं, अगर आपसे पूछें तो एक बात जो हमारी समझ में आई कि 500 एकड़ जमीन तो अडानी को मिल ही रही है, इसके बहाने पूरे कई इलाकों में मुंबई के क्या 1800 एकड़ जमीन करीब जो है मिल जा रही है। और इस तरह से, और दूसरा जो है अलग से उनको कैसे उनकी प्रॉपर्टी बढ़े, ये जो रिप्रोडक्शन प्लान है उसमें उनके सामान खरीदना कंपलसरी है, दूसरे जो है रियल इस्टेट को, इनका व्यापार भी इसी में बढ़ाया जा रहा है। तो पूरा अडानी को मुनाफा पहुंचाने वाला पूरा एक अभियान है जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है धारावी को और उसके लोगों को, यहाँ के स्लम्स को, कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है। और अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, मुंबई में भी चुनाव है, और मुंबई के चुनाव का ये मुख्य पॉइंट है धारावी पुनर्विकास प्रकल्प। और ये मांग महाविकास आघाड़ी के तरफ से भी रखी जा रही है कि धारावी के लोगों का धारावी में ही पुनर्वसन होना चाहिए। ये टेंडर स्क्रैप होके नई टेंडर प्रोसेस होनी चाहिए जो फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और इसमें डीआरपी का मास्टर प्लान भी जाहिर होना चाहिए कि ये घर कहाँ पे होंगे, दुकान कहाँ पे होंगे, स्कूल कॉलेजेस मस्जिद मंदिर यहाँ पे कहाँ पे होंगे, वो भी बताना चाहिए। और इसमें कोई प्राइवेट कंपनी 80% से आने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई में म्हाडा है जैसी अथॉरिटी है, डीआरपी है, एसआरए मुंबई में प्रोजेक्ट्स करता है, तो पूरे 100% इसका गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उन्होंने ये करके प्रायोरिटी बेसिस पे लोगों का यहाँ पे पुनर्वसन होना चाहिए। अभी डीआरपीपीएल यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। हाँ, वही हमको बताइए, क्या अडानी ने काम शुरू कर दिया है, उसका सर्वे कर रहे हैं, या बताया गया हमको कि यहाँ अंदर एक डिवीजन कैसे डिवाइड एंड रूल बांट दिया जाए आपस में और फिर अपने पक्ष में कर लिया जाए, ऐसी भी कोई चाल चली जा रही है, ऐसा कुछ है? जैसे मैंने आपको कहा कि वो सर्वे कर रहे हैं, हाँ। और सर्वे कर रहे हैं वो कंपनी है डीआरपीपीएल, जो धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनके एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज है। वो आज यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सर्वे से जो स्क्रूटिनी होगी कागजों की, उसका निकष ये रहेगा कि 2000 के पहले का आपका घर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जब पहली पात्रता की यादी लगेगी उसमें लोग अपात्र होंगे, दूसरे में भी लोग अपात्र होंगे, तीसरे में भी लोग अपात्र होंगे, छान के लोगों का जमा पूंजी होती है जिंदगी की, वो उसी में चली जाएगी कि अपने घर पात्र करके लेने में। इस बात का विरोध है। अगर सर्वे होना चाहिए, हमारी डिमांड है, क्योंकि लास्ट सर्वे धारावी में 2007 में हुआ है मशाल का, उसके बाद एक भी सर्वे नहीं हुआ है। तो सर्वे होना चाहिए, लेकिन वो सरकार ने करना चाहिए। और सर्वे इस बात को बोल के करना चाहिए कि आज के दिन पे जो घर है, जो इंसान वहाँ पे है, जो घर वहाँ पे है, उनका आज का डॉक्यूमेंट है तो वो घर पात्र है, वो घर एलिजिबल है, उनको इसी लैंड के अंदर उनका इन सिटू रिहैबिलिटेशन होगा, ये निश्चित ही उन्होंने देनी चाहिए। तो ही ये सर्वे करके मतलब है। समय अगर आपसे पूछें कि आप बताएं 12 से 15 लाख आबादी है, ये जो आप चला रही हैं आंदोलन ये बचाने का जो है धारावी को, इसमें कितने लोग आपके पक्ष में, कितनी % जो जनता है? धारावी में सर्वे चालू हुआ है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध भी किया है, जगह जगह पे सर्वे रुकाए हैं। अडानी हटाओ, धारावी भगाओ, धारावी बचाओ, ये नारा धारावी के बच्चे बोल रहे हैं। सबको ये मांग अपनी है कि सब घर पात्र होने चाहिए, और 2000 का निकष हटा के सारे घरों को सर्वे करके उनका डेट जो है आगे लाके 2000 के बाद का करके उनका पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए। ये सारे धारावी करों की मांग है, और इसी मांग को लेके धारावी कर डटे हैं। और उनका यही कहना है कि अगर कोई बिल्डर यहाँ पे आता है तो वो हमें विश्वास में लेके ये सारी चीज़ें करे, और हमें धारावी के जगह के बदले में बाहर मुलुंड, वडाला, कुर्ला ये जगह नहीं जाना है, क्योंकि वो MMR रीजन है, और धारावी में ही हमारा पुनर्वसन हो, ये मांग है। और धारावी करो कि ये इलेक्शन का मुद्दा भी है कि ये जो सरकार ने जिस तरीके से ये टेंडर लाया है और अडानी को धारावी में लाया है, उसका भी विरोध है, और ये विरोध करने के लिए भी धारावी कर इस इलेक्शन में वोट करने वाले। इरफान भाई, आप बता रहे थे कुछ सर्वे करने आए थे लोग, और पूरा जो है अपना चेहरा छुपा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आए थे, वो क्या मामला था, जरा बताइए। एक्चुअली वो सर्वे कर रहे हैं और ये कहते थे कि हम DRP से आए हैं। हाँ। तो हमने इससे पूछा कि आप DRP से आए तो आप अपना कार्ड दिखाओ। हाँ। जब उन्होंने कार्ड निकाला तो हमने कहा उसको पढ़ के बताओ। तो उन्होंने पढ़ा तो उस पर DRPPL लिखा हुआ था।
मतलब ये एक DRPPL अडानी की कंपनी है, तुम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो। हमने कई जगह ऐसा विरोध करके उनको भगाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम भगाते हैं, दूसरे फिर से आके चोरी सर्वे कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें जनता भी वो मिसगाइड कर रहे हैं कि 1 माला देंगे, 2 माला देंगे, 3 माला, सब बना बना के सबको देंगे। अभी अगर आपसे पूछे क्या कुछ लोग अपने पक्ष में कर लिए, करने में सफल हुए हैं? नहीं, वो सफल नहीं हुए, लेकिन पब्लिक भी भयभीत हो गई है उनके मामला से। अच्छा। कि पता नहीं क्या होगा, बगल वाले का हो गया, हमारा नहीं हो रहा है, तो उनके दिल में एक डर बैठ गया है। तो इस तरीके से लोग धीरे धीरे और लोग अपने मकसद में कामयाब होते आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उसका रिजल्ट, उसका नतीजा, उसका जवाब उनको हम इलेक्शन में वोट देकर एक अच्छा धारावी कर कैंडिडेट लाकर उसको हम जवाब देंगे। तो अभी एक चीज और आप दोनों लोगों से, इसके पहले जो कुछ प्रोजेक्ट चला था सरकार का, हम देख रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीज यहाँ खड़ी हैं, तो ये कैसे था, किस नियम के तहत? ये सारे स्कीम में थी। अच्छा। इन सब का डेवलपमेंट सारे स्कीम के हुआ था। अच्छा। 2004 से पहले इनका अप्रूवल हुआ है। अच्छा। उसका जो सेल का वो था वो बाकी था, तो वो टावर की शक्ल में अब दिख रहा है। अच्छा। जितने भी आज बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे, हाँ। वो सब सारे स्कीम में जो सेल का एरिया बाकी था बनने के लिए, वो डेवलप बिल्डर ने बना के लिया है। बाकी स्कीम लगने के बाद एक भी स्कीम अप्रूवल नहीं हुई है, वो सब DRP के अंडर में आ गई है। यहाँ पे और SRA की बिल्डिंग बन भी नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि जो बनी है वो रोड को लग के बनी है। जैसे ये जो बिल्डिंग है इसके आगे रोड है, तो उनका एंट्रेंस वहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे भी बिल्डिंग बनाएंगे तो इतनी कंजेस्टेड हो जाएगी, ना गाड़ी आने को जाने को जगह ही नहीं बचेगी। सिर्फ वर्टिकल बिल्डिंग बन के बीच में गली रहेगी। इसके लिए SRA की कुछ बिल्डिंग बनी, उसके बाद वो धारावी में बनी नहीं पाई, वो सिर्फ मेन रोड पे बनी है, अंदर इतने डेंसिटी में बन नहीं पाई। इसके लिए वो उस 500 एकड़ के जगह को धारावी नोटिफाइड लैंड बना के DRP का हिस्सा करके यहाँ पे पूरे जगह का विकास होगा, ऐसे 2004 में बोला गया था। लेकिन अभी भी ऐसे होता है कुछ जगहों पे। जैसे पिछले साल राजीव गांधी नगर एक एरिया है, वहाँ पे मीठी नदी जाती है, तो मीठी नदी पे कुछ घर बसे हैं। तो महानगर पालिका ने वहाँ पे सर्वे किया, क्योंकि मीठी नदी का उनको वो जो पात्र होता है वो बढ़ाना था और वहाँ पे सर्विस रोड बनाना था। तो वो जो जगह है वो भी अभी धारावी नोटिफाइड लैंड का हिस्सा है, लेकिन सर्वे किया BMC ने, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने। और जब सर्वे किया, वो सर्वे किया 671 घरों का, और जब पहली यादी लगी तो 120 घर पात्र हुए, तो 80% घर अपात्र हुए, ये देखा। तो उस वक्त भी हमने मोर्चा किया था। हमने ये मांग की थी कि ये मोर्चा हम DRP पे लेके जाएंगे और DRP को बोलेंगे कि ये जगह धारावी नोटिफाइड लैंड की जगह है, तो इसमें BMC को मत लाओ और ये घर आप पात्र करो और इनको धारावी में देने का जो है एलिजिबल करके इनको धारावी में ही घर दो, जो तैयार बिल्डिंग है या फिर आने वाले प्रोजेक्ट में। तो वो मोर्चे के बाद अभी उनका दूसरा लिस्ट लगा, उसमें भी कुछ घर पात्र हुए, फिर भी अभी कुछ घर अपात्र है। तो ये छोटा एग्जाम्पल है। तो ऐसे धारावी में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे भी नोटिस आती रहती है। अभी रेलवे का ब्रिज है, तो रेलवे का ब्रिज का अभी 2 साल काम चलेगा, तो एक जगह पे पूरा ट्रैफिक से हमें आना जाना पड़ता है, कंजेस्टेड एरिया से। तो MMR रीजन की भी कुछ जगह है, तो आने वाले समय में ये सब चैलेंजेस खड़े होंगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि DRP ने जो उनकी नोटिफाइड लैंड है उनका सर्वे करके उनका पुनर्वसन जल्दी से जल्दी धारावी में करना। नहीं, अब अगर मैं आप पूछूं तो क्या आखिरी तौर पर आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का पुनर्वास हो, लेकिन सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी करे, सरकार की तरफ से हो, ना कि किसी प्राइवेट और अडानी जैसे लोगों के जरिए हो, जिनका मुनाफा केंद्र में, ना कि जनता? तो क्या ये प्रमुख तौर पे आप लोग विकल्प देना चाह रहे हैं? ये प्रमुख तौर पे है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो आज नाली में रहते हैं, बारिश आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ के बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे विकास जरूर होना चाहिए। एक अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी सांस लेने का लोगों का अधिकार है और वो जल्दी से जल्दी उनको मिलना चाहिए। 20 साल से इसके प्रतीक्षा में लोग हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कमर्शियल दुकान है वो आज अंडर डेवलप्ड जगह में है, जो स्लम में आते हैं, कभी कभी वो इलीगल सेटलमेंट्स में भी आ जाते हैं। तो वो ही जब जाके डेवलप्ड एक जगह पे आ जाएंगे तो उनका स्टेटस बढ़ने वाला है। उनका इलीगल सेटलमेंट, जो आज उनको स्लम बोला जा रहा है, वो लीगल सेटलमेंट होने वाली है। तो यहाँ का व्यावसायिक हो, यहाँ का स्थानिक हो, चाहे जो है स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, ये जो सवाल है, ये बताइए यहाँ स्कूल और अस्पतालों की क्या स्थिति कुछ है कि मतलब सब बाहर जाना पड़ता है? यहाँ पे
एक हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, और एक छोटा सायन हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे लोगों को जाने को तो मिलता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी बहुत दुविधा है। यहाँ पे जो स्कूल है वो म्यूनिसिपल बीएमसी के स्कूल्स है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी के, और कुछ स्कूल्स प्राइवेट है। तो जब ये रीडेवलपमेंट होगा तो स्कूल कहाँ पे रहेंगे, ये भी सवाल है। अगर आप अपात्र करके बाहर दोगे तो फिर ये बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका जो यहाँ पे स्कूल है उसका क्या होगा, ये भी सवाल है। हमको आप बता रहे थे कि स्कूल जो है इसके नाम पर पास है और कहीं बाहर जो है स्कूल धारावी में है, हाँ। लेकिन जब एडमिशन होता है तो उसकी पढ़ाई विक्रोली में होती है। वो दूर है कहीं। मतलब एडमिशन धारावी के नाम पे हो रहा है, हाँ। स्कूल धारावी का है, हाँ। लेकिन उसकी इनकम विक्रोली में जा रही है। अच्छा, वो स्कूल, वो कॉलेज विक्रोली में है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ के बच्चों को उसका लाभ नहीं यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। यहाँ के बच्चों के साथ एजुकेशन का मामला अच्छा नहीं है। कोई अच्छा कॉलेज आज तक धारावी में नहीं बना, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना। जो 50 साल पहले बनी थी वही चीजें हैं, नया यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। देखिए, हमने कोशिश की धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्लान है, जो पूरी तरह से सरकार अडानी को और उनके मुनाफे को ध्यान में रख करके करना चाह रही है, उसका यहाँ जमीनी स्तर पर विरोध है। और इसके साथ इनका कहना है कि सरकार, इसकी ज़रूरत है कि यहाँ डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट चलाया जाए, लेकिन उसके केंद्र में यहाँ की जनता हो, उसके अपने जीवन के सवाल हो, उसकी रोजी रोटी हो, उनके बच्चों का भविष्य हो, बजाय इसके कि अडानी का मुनाफा उसके केंद्र में हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश की साम्या और इरफान भाई से बात करने की। कुछ और बात करेंगे यहाँ के लोकल से, वो क्या कहते हैं इन सब मुद्दों पर। बहरहाल अभी धारावी के इस इलाके से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।